ये जो आवाजें आप आसपास मेरे सुन रहे हैं, थोड़ी देर बाद मामला भी पता चल जाएगा। मौजूद हूँ अभी शहीद स्मारक पर, जहां पर नर्सिंग महाआंदोलन चल रहा है। कारण है संविदा निविदा अल्प वेतन नर्सेज का, जहां ये लोग संविदा पर कर्मचारी हैं, नर्सेज कर्मचारी हैं, और इनकी जो कुछ भी मांगे हैं उन मांगों को लेकर प्रशासन को लगातार जगा रहे हैं, और शायद ये तीसरी चौथी बार अब आंदोलन कर रहे हैं। आपको एक बार पूरा ये मामला दिखाती हूँ, माहौल दिखाती हूँ। ये जितने भी आप नर्सेज कर्मचारी देख रहे हैं, ये सारे राजस्थान के कई जिलों से आए हैं, कई जिलों से मौजूद हैं। कोई कोटपुतली से, बहरौर से, अलवर से और कोटा से, बूंदी से, पूरे राजस्थान भर से ये लोग यहाँ मौजूद हैं, आए हुए हैं, और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को लगातार जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ तमाम ये महिलाएं मौजूद हैं और बातचीत कर लेते हैं मैम से। हमारे साथ महिला सशक्तिकरण का एक पेश उदाहरण है। मैम, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? संविदा कर्मचारी हैं आप नर्सेज में, और आज तमाम पूरे राजस्थान भर से जो है आप सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं शहीद स्मारक पर। क्या क्या मांगे? हमारी मांगे यही है कि सरकार जल्द से जल्द परमानेंट नर्सिंग की भर्ती निकाले, उसमें 12,000 नर्सिंग के पद हो और 5,000 हमारे ना एएनएम के पद हो, पैरामेडिकल, मतलब एक मेडिकल लाइन की भर्ती निकाले परमानेंट की, और वो भर्ती हो मेरिट प्लस बोनस आधार पे, ना कि लिखित परीक्षा के आधार पे। क्योंकि हम वर्षों से सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं, ये तो हमारे पास बोनस अंक है। अब आज के टाइम में अगर गवर्नमेंट कहती है लिखित की भर्ती हो, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सही बात। अब हम इस एज में आ चुके हैं कि बच्चों को पढ़ाएं, हम पढ़ के तैयारी करें। तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द परमानेंट वैकेंसी निकाले। इसी के लिए हम लोग कंटिन्यू बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जोधपुर और आज जयपुर के अंदर ये धरना प्रदर्शन करते हैं, और सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो हम आगे भी ये जारी रखेंगे। आपने आपके इस पूरे वाक्य में एक शब्द यूज किया, एक सेंटेंस बोला कि अब अपने को पढ़ाएं या बच्चों को पढ़ाएं। घर की जिम्मेदारी है। एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि महिला कितना भी कमा ले, कितना भी ऊंचे पद पे चले जाए, लेकिन घर वाले ये जरूर बोल देते हैं कि चांद पे जाने से पहले 2 पराठे सेक कर जाना। तो ये भी कुछ मामला होता रहता होगा घर में? मैम देखो, घर के अंदर महिलाओं का हमारा तो वर्कलोड सुबह जल्दी उठने से हमारे कार्य शुरू हो जाता है। घर का कार्य करते हैं, फिर हम यहाँ पे जॉब करने आते हैं, वापस आके घर संभालते हैं। हम तो 24 घंटे वर्कर हो गए है ना, क्योंकि हमें घर का भी जिम्मेदारी संभालनी। तो सरकार से हम यही चाहते हैं कि इतना वर्क करने के बाद अगर हम घर से बाहर निकले तो हमें सम्मानजनक एक वेतन और सम्मानजनक एक नौकरी तो मिले, ताकि हम भी घर वालों के आगे सिर उठा के बोल सके कि हम परमानेंट कर्मचारी हैं और हमें इतना पेमेंट मिलता है। 7,800 क्या है? तो घर वाले हमें यही कहेंगे ना, घर में बैठ के घर का काम कर लो, एक सिलाई बुनाई पापड़ बढ़िया, इससे ज्यादा कमाई हो जाएगी। तो फिर हमें भी एक सम्मानजनक चाहिए। अगर सरकार चाहती है महिला शक्ति आगे आए तो प्लीज उनके लिए सपोर्ट कीजिए, भाइयों के लिए भी करिए। वो घर कैसे चलाएंगे? हमारे साथी बात करेंगे क्या कुछ परेशानी है। देखिए, ये पुकार एक माँ की है, ये पुकार एक पत्नी की है, और घर को संभालने वाली एक जो है महिला शक्ति की है। पीछे भाइयों से बात कर लेते हैं, सारे भाई यहाँ मौजूद हैं। सर से बात करते हैं एक बार। सर, अभी हम मैम से बात करके आए, उन्होंने तमाम अपनी वो परेशानियां भी गिनाई जो शायद कैमरे के सामने कभी आ नहीं पाती, कि महिलाओं को इतना सब कुछ भी देखना पड़ता है। लेकिन बात अगर पुरुषों की करें तो पुरुषों की भी कई ऐसी बातें होती है जो ना तो कभी कैमरे के सामने आती है और ना पुरुष कभी अपने दिल की बात बताते हैं। और ऐसे में आप अपने घर से आकर यहाँ आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो क्या कुछ मांगे हैं, और दूसरा कितनी उम्मीद है? जी मैडम, हमारी मांग है कि हम काफी साल से 5 साल से 7 साल से हम संविदा निविदा पे काम कर रहे हैं। तो हम काफी अल्प वेतन में काम कर रहे हैं। जो हमारा वेतन है 8,000 हमारी एक सीमा बना रखी है गवर्नमेंट ने। तो अगर इसको देखा जाए तो 8,000 7,000 में एक मंत्री का देख लो या किसी का भी देख लो, एक बच्चे की ड्रेस आती है। लेकिन हम उस 8,000 में अपने पूरे महीने का राशन भी चलाते हैं, घर के बच्चों की पढ़ाई भी चलाते हैं, और भी काफी खर्चे। अब एक एज भी होगी, हम यहाँ पे सब बैठे सब 30 साल प्लस है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि मेरिट प्लस बोनस पे 12,000 नर्सिंग ऑफिसर और महिला स्वास्थ्य कर्मी जिसको एएनएम, उसकी 5,000 विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करने की कृपा करे। अगर राजस्थान गवर्नमेंट अगर विज्ञप्ति जारी नहीं करेगी या फिर रिटर्न से करेगी तो हम आगे की रणनीति तय करेंगे, जिसमें हो सकता है कि हमें कार्य बहिष्कार करने का भी वो हथकंडा अपनाना पड़े। ये मांग है मैडम हमारी। बिल्कुल, यानी कि आगे की रणनीति भी तय हो सकती है अगर सरकार इनकी मांग नहीं मानती है। मेरे साथ कुछ और भाई भी पूरे मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। सर, रणनीति तो आगे की तय होगी अगर सरकार नहीं मानती है तो। कार्य बहिष्कार का भी अभी भैया ने बोला, सर ने बोला कि कर सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं? पहले तो हम श्री गंगानगर जिले से आए हैं, श्री गंगानगर से आए हैं। कम से कम
हम 25-30 साथी वहाँ से आए हैं। तो हमारे को 108 में NH में काम करते हुए कम से कम 4 साल हो गए। तो अभी हमारी क्या आशा लेके आए हैं कि हमारी विज्ञप्ति जल्दी जारी की जाए 10-20-30 परसेंट से, तो नहीं तो हम कल धरना आगे हम लगाने के लिए पूरी रणनीति से आए हैं। जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी जब तक हम यहीं डटे रहेंगे। सर मेरा एक सवाल है आपसे कि जी बिल्कुल मैं आपसे पूछ लेती हूँ भैया, नौजवान हैं और नौजवानों की बड़ी पीड़ा होती है घर में, अगर हम बेरोजगार भी बैठे हों या बेरोजगार ना कहिए, मैं तो ये जो संविदा कर्मी होते हैं इनको बेरोजगार ही बोलूंगी, क्योंकि 8,000 में किसका क्या होता है। भैया ने बोला था अभी कि 8,000 में तो बच्चों की ड्रेस भी नहीं आती है। आप नौजवान हैं, घर में ताने मिलते हैं? यूँ है कि 4 साल से हम लोग अल्प वेतन के अंदर काम कर रहे हैं। सरकार जो है हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है, और जो नर्सिंग की हम लोगों ने स्टडी कर रखी है वो परमानेंट हो गए, वहाँ पे 70,000-80,000 रुपए में काम कर रहे हैं। वो भी 8-6 घंटे काम कर रहे हैं, हम भी 8-6 घंटे काम कर रहे हैं। हमारा जो स्टडी है वो इक्वल है, लेकिन फिर भी हमारे साथ एक धोखा हो रहा है। अल्प वेतन में सरकार हमसे काम करवा रही है, हमारा शोषण कर रही है। तो उसके लिए हम लोग आवाज उठाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आगे भी इकट्ठे हम लोग होते रहेंगे। सरकार को हमारी सुननी पड़ेगी। वैसे तो मरे ही पड़े हैं, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा अगर सरकार हमारी नहीं सुनी तो हम यहीं शहीद होंगे। इसलिए हम लोग शहीद स्मारक पर इकट्ठे हुए हैं। यानी हम डटे अब ये मजबूरी है इनकी। हम डटे हुए हैं, हम डटे ही रहेंगे। हम अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ आते हैं। 26 दिसंबर 2024 से हम लोग आ रहे हैं, वापस 26 दिसंबर 2025 आ रहे हैं। 1 साल से हम लोग आवाज उठा रहे हैं। सरकार ने अभी तक हमारी 8,000 रुपए में हमारा पालन पोषण तो होने वाला नहीं। हम तो मरे हुए हैं, इससे अच्छा यहाँ मरेंगे तो घर वाले तो परेशान नहीं होंगे। कम से कम हमारा क्या होता है, 8,000 रुपए में एक बच्चे की ड्रेस नहीं आती है। हमारे से अच्छा तो नरेगा वाले हैं, उनकी भी सैलरी हमारे से ज्यादा है। एक दिन की दिहाड़ी पड़ती है उनको। तो घर वालों के ताने अलग पड़ते हैं। घर वालों के पड़ते हैं जी। गांव में तो कोई घुसने ही नहीं देता, कहता ये क्या है, ये तो 8,000 में काम करता है। इनको नर्सिंग करवा ली, 10 लाख रुपए नर्सिंग की है। उसके बाद 4 साल से यहाँ पे घर खर्चा ही नहीं चल रहा है। क्या करें जी, परिवार का पालन पोषण कैसे करें? नहीं बिल्कुल भैया, जिम्मेदारियों से तो बहुत बड़ी ये चीजें हैं कि 8,000 में किसका पालन पोषण होता है। हमारे साथ और भी साथी जो मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं भैया आप लोग? बांसवाड़ा से। आप जोधपुर MDM हॉस्पिटल। आप कहाँ से आए भैया? मैं उदयपुर से आया हूँ। भैया आप कहाँ से आए? जोधपुर से। अब देखें 4 लोगों से बात की है, जिसमें 3 अलग-अलग जिले मिले हमको कि 3 अलग-अलग जिलों से ये लोग आए हैं। तो इनकी मजबूरी कह लीजिए आप, या इनकी ये जो मांग है कितने दिनों से, कितने महीनों से सुनी नहीं जा रही है, ये चीज कह लीजिए आप। कितना समय हो गया आंदोलन करते हुए? हमारे 2 साल हो गए और हॉस्पिटल में काम करने के हमारे 3 साल हो गए। तो हम विपत्ति जारी कराने के लिए आज जयपुर में आए। और रही बात कि हमारे जो वेतन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। हमको 7,000 मिलता है। और रही बात ये है कि टाइम टू टाइम सैलरी नहीं मिलती है, 2 महीने 3 महीने बाद मिलती है। और हमको 7,000 अल्प वेतन में काम कराया जाता है। और रही बात कि हम जैसे कि हम नविदा पे काम करते हैं तो हमको काम भी हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा कराया जाता है और ड्यूटियां भी हमसे ज्यादा करवाते हैं। और हमारा फैमिली भी 7,000 से हमारी फैमिली भी नहीं चलती। बहुत हम परेशान इससे। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी विपत्ति जारी हो। भैया मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप कहाँ से आए हैं? उदयपुर से आया हूँ मैं। उदयपुर से आए हैं आप। कितनी बार आप ऐसे प्रदर्शन में और विरोध में आकर बैठे हैं? हम कंटिन्यू धरना दे ही रहे हैं। ये हमारा 6वीं 7वीं बार धरना हो गया है। ये मेरा एक सवाल है इस बीच में कि 6वीं 7वीं बार आप जोधपुर से जगह जगह है प्रदर्शन करने, तो क्या घर वाले कुछ बोलते नहीं कि भाई रहने ही दे? घर वाले परेशान है, बोलते हैं कि आप हम यही बोलते हैं हम धरना नहीं देंगे, करेंगे तो हम नौकरी कैसे लगेंगे। हम 7,000 हमारी तनख्वाह है, 7,000 के अंदर हमारा घर गुजारा भी नहीं होता है। प्लस घर वाले भी डांटते रहते हैं, बार बार हम जाते रहते हैं, वो सैलरी आती नहीं हमारे टाइम से टाइम। हम सरकार से ही मांगे, हमारे मुख्यमंत्री जी से और चिकित्सा मंत्री से ये मांगे कि जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति जारी करे और हम जो बेरोजगार बंदे हैं हम सबको हमारे को रोजगार मिले। चिकित्सा मंत्री की बात इन्होंने की है। चिकित्सा मंत्री तो पता नहीं क्या क्या बयान देते फिर रहे हैं। पीछे और भी भाई हमारे मौजूद हैं, बहुत सारे भाई हैं, बातचीत करेंगे। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पुरुषों की बात शायद कोई नहीं कर पाता है। पुरुषों की बात ऐसी होती है कि ना तो वो अपने दिल की बात कह पाते हैं, पुरुष ना तो अपने दिल की बात कह पाते हैं। पुरुष लोग जो होते हैं, भाई लोग जो होते हैं, ना तो अपने दिल की बात कह पाते हैं और कोई पूछे भी तो खुलकर बता नहीं पाते हैं। और ऐसे में घर से इतना दूर आकर प्रदर्शन करना, बार बार घर से बाहर आना, अब घर वाले कुछ बोलते हैं? घर वाला कहते हैं कहाँ जा रहे तुम, पैसा भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं। हमने कम पेमेंट में हमने काम किया। कोरोना जैसी महामारी में हमने ढेर पड़ी थी, वहाँ हमने काम किया है, सेवाएं की है।
लोगों को, तो हमको परमानेंट करे सरकार, बोनस और मेरिट के आधार पर भर्ती निकाले, परेशानियों को न देखते जल्द हुए से जल्द जी जान भर्ती लगा के निकाले। अगर अपने इसमें सरकार मेहनत ये करेंगे तो क्यों करके हम रिजल्ट जरूर मिलेगा। यहाँ इस शहीद स्मारक पे हम धरना प्रदर्शन में आए हैं। शादी होगी आपकी? शादी होगी, बच्चे हैं? बच्चे दो, परेशानियां तो बहुत होती बहुत परेशानी, खाने नहीं मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद 7,000 में क्या होता है हमारा घर का गुजारा होता अन्य को है? साथी नहीं, बाड़मेर से भाई साहब जिले से है मैडम, कहाँ से भैया? बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से। ये डूंगरपुर से, मैं बांसवाड़ा से। अरे वाह। जैसलमेर से दिनेश जी गर्ग जी। बांसवाड़ा से ही है। और आप भी बांसवाड़ा से? हाँ, बांसवाड़ा। आप सारे भाई बांसवाड़ा से हैं और सारे ही मजबूर हैं। कोटा से ऐसा ही नहीं मिलता है, खाने के लिए खाना नहीं मिलता है। कोटा से कोई भाई हम चल के अलवर। ड्यूटी करने के लिए जाते थे, अलवर से मोहित जी शर्मा आए क्या जाते थे, कोरोना जैसी महामारी में हमने सीकर मैं आपकी ये बात तो सुन मतलब महसूस भी कर सकती हूँ कि जब आप तीसरी बार घर से यहाँ आए तो घर वाले भी बोलते होंगे कि अलवर से रहने ही मोहित दो, शर्मा सरकार क्या सुनेगी? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सच है। एक बार उधर चलते हैं, इधर भाइयों से बात करते हैं। सलीस भाई आप सभी लोग मुझे नौजवान लग रहे हैं, ठीक है? आपसे एक बड़ा ही कॉमन सा सवाल है, आइए आप सवाल पूछ सकती हूँ ना आप लोगों से? सवाल पूछ सकती हूँ ना? एक कॉमन सा सवाल है, सारे ही नौजवान भाई हैं, इतनी बार घरों से आ चुके हैं प्रदर्शन करने के लिए, तो मम्मी पापा भी बोल देते ही होंगे कि अब रहने ही दे, क्या सरकार सुनेगी? क्या तुम्हारा चिकित्सा मंत्री सुनेगा? आप बता दो। बिल्कुल सुनेगा मैडम, सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि जो भर्ती निकली है 13 में निकली, 18 में निकली, 23 में निकली, जो बोनस के आधार पर जो वैकेंसी निकली है, जो बीजेपी सरकार को अभी भी कंटिन्यू रखना है हमें, तो हमें ये विज्ञप्ति उनको जारी रखनी पड़ेगी। अगर ये नहीं करती है तो इससे भी मतलब जो आपको ये भीड़ दिख रही है, इससे भी ज्यादा भीड़ आपको दिख रही है, ये ध्यान में रखना है आपको बस। यानी चेतावनी है कि अगर अभी सरकार ने नहीं सुनी तो भैया कहाँ से आए आप? मैडम मैं बाड़मेर से आया हूँ, नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पे हूँ। मेरा नाम मोहम्मद निसार है। मैं करीबन 4 साल से नविदा पे काम कर रहा हूँ। हमारी सरकार से एक ही मांग है, डबल इंजन की सरकार है। अभी भजनलाल सरकार का 2 साल पूरा हुआ है। हमें खुशी है कि जिस प्रकार भजनलाल जी ने राजस्थान के विकास के लिए अच्छे अच्छे काम किए, उसी प्रकार हमें ये उम्मीद है कि जो हम करीबन 3-4 साल से एक अल्प वेतन में 8,000 में, आपको भी मीडिया वालों को पता है कि मैडम 8,000 में किसी का घर नहीं चलता। भजनलाल सरकार से हमें ये उम्मीद है कि जिस प्रकार 2013, 18 और 2023 में नर्सिंग की भर्तियां मेरिट प्लस बोनस से हुई, उसी आधार पे जल्द से जल्द निकाली जाए। हम ये चाहते हैं कि जो राजस्थान में हमेशा चलता रहा है कि 5 साल में एक बार भर्ती आती है और सरकार एक बार बीजेपी की, एक बार कांग्रेस की होती है, लेकिन हम उसको चेंज करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि पुनः सरकार बीजेपी की आए और जो राजस्थान में जो भर्तियां जो 5 साल में एक बार आती है परमानेंट, वो सरकार इस साल निकाल के वो अपना एक नया दिखा सके, ताकि ये नहीं हो कि राजस्थान में हमेशा एक बार ही नर्सिंग की भर्ती आती है। हमें भजनलाल सरकार से यही उम्मीद है ताकि हमारे परिवार का, और हमें उम्मीद है कि हम हमारा घर अच्छे तरीके से चला सके। भाइयों की, सारे भाइयों की यहाँ एक ही उम्मीद है कि जो है भरण पोषण सभी का हो सके, और दूर दराज से ये लोग सभी आए हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ये सारे संविदा कर्मी जो है नर्सेस में, कोई बाड़मेर से है, कोई बांसवाड़ा से है, कोई जोधपुर से है, कोई बहरौठ से है, ये सारे लोग विभिन्न जिलों से इकट्ठे हुए हैं जयपुर शहीद स्मारक पर। उनको उम्मीद है, पिछले 2 सालों से ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उम्मीद है कि कहीं ना कहीं प्रदर्शन खत्म हो। ये लोग भी चाहते हैं अपने घर पर बढ़िया बैठकर परिवार के साथ एक चैन का खाना खा सके एक समय का, और अभी प्रदर्शन खत्म हो। उम्मीद है कि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो माफ कीजिएगा चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, जो लगातार कुछ भी बयान दे रहे हैं, वो बयानों से हटकर इन लोगों की सुने तो भला हो। बाकी मामले में आगे क्या अपडेट रहता है, अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय।